मैम यहाँ की अलग बात एक चीज़ ये है अच्छी कि सर सुबह डेली एक्सरसाइज करवाते हैं, फिर डेली प्राणायाम होता है। फिर मैम जैसे एक डेली एक रूटीन होता है, ना हमें फ़ोन मिलता है, एक टारगेट बेस्ड स्टडी होती है, वो चीज़ काफ़ी अच्छी है। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और भाई आज आपने एक ऐसी जगह ले चल रहे हैं जरा पहले तो आपने देख लो, आपने चारों तरफ खेत दिखेंगे राघवेंद्रा गुरुकुलम में। जरा बच्चे की तैयारी तो करवाई जा साथ में, लेकिन साथ में है जो बच्चे के साथ में मतलब जो गजब का शेड्यूल रहा है पूरे दिन है। एक आज के टाइम में अगर बात करें तो मोबाइल एक बड़ी समस्या हो रही है। तो भाई आड़न्यू का है कि इस गुरुकुलम में मोबाइल भी बच्चा के दूर दरवा दिए जाए, क्योंकि छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे थे। आज आप देखो कि पूरे दिन रील स्क्रॉल करना, पूरा टाइम उस समय खराब करना। लेकिन आड़े की दो दिनचर्या है ना, तैयारी तो आड़ करवावे करवावे सरकारी नौकरियां की, लेकिन साथ में सरकारी नौकरी की तैयारी होती तो आपने और भी बहुत देखी होगी। लेकिन जिकर आड़े तैयारी करवावा है ना, गजब की तैयारी करवावा है। बच्चे की पूरे दिन दिनचर्या ही अलग रहा है, बच्चे का जो दिमाग है वो फ्रेश रहा है। तो सारी चीज अंदर चाल का आपने दिखाओगे। खेता के बीच में है जो आप देखने लग रहे हो राघवेंद्रा गुरुकुलम। तो खेता के बीच में बच रहे हैं, बहुत बढ़िया वातावरण है। तो अंदर चालकन है कि चीज है क्यों कर तैयारी करवा, वो सारी चीज हम आपने दिखा देंगे। राम राम जी। राम राम, सबको राम राम। सर एक बार अपना नाम बता दो। जी, मेरा नाम अमित है। ये राघवेंद्रा गुरुकुलम में मैं काम करता हूँ। राघवेंद्रा गुरुकुलम एक रेजिडेंशियल कोचिंग सेंटर है जिसमें बच्चे यहीं रहते हैं। यहीं उनकी फिजिकल की तैयारी होती है, तीनों समय का खाना भी यहीं पे होता है, लाइब्रेरी की व्यवस्था भी यहीं पे है, क्लासेस भी उनको यहीं पे मिलती है और इसके साथ में एक सात्विक वातावरण है अमित जिसमें। जी साथ में चलते रहे, जी देख भी जी जी लेंगे जी बिल्कुल। और बातें भी कर लेंगे। इसमें क्या है कि सबसे जो मेन बात ये है कि जो ये तैयारी करवा रहे हैं, ये एसएससी के एग्जाम है, हरियाणा एसएससी जो सीईटी लेती है, उसके साथ में दिल्ली पुलिस के एग्जाम है। इन सब की बहुत अच्छे और परिणाम हमारे बहुत अच्छे हैं। इनके पीछे कारण क्या है कि हम पढ़ाई के साथ में बच्चों को जो यहाँ रहते हैं उनको सुबह आसन भी कराते हैं, प्राणायाम भी कराते हैं, मंत्र जप त्राटक कराते हैं ताकि बच्चों की एकाग्रता बढ़े, उनकी बुद्धि अच्छे से काम करे। साथ में 2 श्लोक डेली भगवत गीता के भी लेते हैं। दिनचर्या इस तरीके से बनाई गई है और एक ऐसा कैंपस जिसमें लाइब्रेरी, क्लास, मेस रूम्स सब एसी हैं। बहुत एक अच्छी और ऐसे एनवायरनमेंट में व्यवस्था बनाई गई है। सोनीपत के पास में है, बालगढ़ में। और इतनी बढ़िया व्यवस्था, जो चाहते हैं माता पिता कि उनका बच्चा जल्दी से कामयाब हो और संस्कार भी मिले और अच्छा जीवन जिए, तो हम कहेंगे उनको आओ राघवेंद्र गुरुकुलम में और अपना भविष्य अच्छा बनाओ। अमित जी एक चीज बताओ कि मतलब आप कह रहे हो कि मंत्र या जो सारी चीजें यहाँ पर करवाई जा है और योगा भी करवाया जा है, जी। लेकिन संस्कारा की बात करें तो आज के टाइम में बच्चे के संस्कार तो छूटते जान लग रहे। देखो, संस्कार जो है ना वो देने की भी एक प्रक्रिया है। जब बच्चा आसन कर रहा होता है, जब बच्चा प्राणायाम कर रहा होता है और जब 2 श्लोक भगवत गीता के कर रहे होते हैं, इंसान ऊपर उठता है उसकी सोच की वजह से, नीचे गिरता है उसकी सोच की वजह से। और जो हम इतने ज्यादा परेशान भी है, कोई भी वो अपनी सोच की वजह से ही परेशान है। तो हमें जो मेन काम हम जिस बात पे कर रहे हैं पढ़ाई के साथ में, वो बच्चों की सोच पे ही काम कर रहे हैं। ना तो हम भी पूरे समय 11 घंटे हम पढ़ाई का टाइम लगाते हैं, उसके अलावा हम भी सारा समय इसी बात पे लगा सकते हैं कि और 2-3 घंटे पढ़ाई करेंगे, बट हम और 2-3 घंटे काम कर रहे हैं बच्चों की सोच पे, विचार पे, उनके संस्कारों पे, ताकि एक अच्छा भविष्य तैयार हो। और समाज को अच्छे ही तो लोग चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो एक अच्छा संसार बनाए। अच्छा संसार बनेगा सब मिलके तो इसमें अच्छे से रह सकते हैं। अभी जो हाल फिलहाल में घटनाएं हो रही हैं हमारे इर्द गिर्द, उनसे मन हमारा तो व्यथित है ही, शायद सभी का सभी व्यथित का होगा। है। अमित जी पता है क्या मतलब आज के टाइम में पढ़ाई तो चलो ठीक है, लेकिन बच्चे इतने डिप्रेस्ड हो जाए है कि पूछो ही ना। हाँ, नहीं और चीजें ना भूल जाए सारी चीजें जी, ने। उसका बड़ा ध्यान रखते हैं कि बच्चे आनंदित रहें और उसके लिए समय समय पर ऐसे नृत्य ध्यान करवाते हैं, म्यूजिक चलाते हैं कि खूब नाचो। अच्छा, बहुत अच्छा भोजन होता है, समय समय पे बच्चों की काउंसलिंग होती है ताकि उनके मन में जो भय है ना वो निकले। और जब मन का भय निकला तो आगे बढ़ ही जाएंगे, क्योंकि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। है। तो बस उसी पे काम कर रहे हैं दिन रात कि इनका मन निर्मल हो, मजबूत हो और बुद्धि स्थिर हो, प्रज्ञावान हो, ताकि बच्चे आने वाले समय में अच्छे अच्छे रिजल्ट्स तो निकालें। फिर तो अमित जी मेरे को लगा है कि मतलब 11 घंटे पढ़ने की बजाय 6 घंटे पढ़ लेंगे तो वो भी बढ़िया तरीका याद रह हाँ, जाएगा। बिल्कुल सही बात है ये। योग निद्रा भी इसीलिए कराते हैं कि 6 घंटे की योग निद्रा 40 मिनट की नींद के बराबर होती है।
और वो 40 मिनट में इतना रिलैक्स हो जाता है कि जो भी इंफॉर्मेशन गई है न्यूरॉन्स में, नाड़ियों में, वो बिल्कुल बहुत अच्छे से याद रहती है। और जब सारा पढ़ा मुझे याद रहेगा तभी तो आत्मविश्वास आएगा। अच्छा, एक चीज और जो आज के टाइम की सबसे बड़ी ने सोच लो एक बीमारी ये हो रही है बच्चे के लिए, तो फोन हाँ, मोबाइल फोन सबके तो हाथ हम में जमा रहा है। करके रखते हैं। बिना मोबाइल फोन के ये कैंपस है, तो जो माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा मोबाइल फोन से दूर हो, तो ये कैंपस उनके लिए है। हालांकि 7 बजे मंत्र जप के बाद 20 मिनट के लिए फोन देते हैं ताकि घर पे बात कर सकें, परिवार से बात कर सकें। और कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि जी नहीं, उतनी देर के लिए भी नहीं, आपके ही फोनों से बात कर लेंगे, तो वो भी एक उचित व्यवस्था है। एक बात बताओ अमित जी, जिस टाइम पे मतलब पहले फोन ना थे, आज से 15-20 साल पहले वही जीवन बच्चे अच्छा थे था। और अच्छे तंदुरुस्त रहा करते जीवन बच्चे, अच्छा था, बच्चे खेलते थे। खेलते थे। और हम यहाँ 6 से 7 1 घंटा कंपलसरी खेलने का होता है। उस समय मैं किसी को लाइब्रेरी में नहीं बैठने देता। कोई किताब उठाए तो मैं खुद बंद करवाता हूँ कि नहीं, अब ये समय खेलने का है। क्योंकि जितना खेलेंगे, परिश्रम करेंगे, शरीर से भागेंगे, दौड़ेंगे, तो जब बाद में पढ़ने के लिए बैठेंगे तो और ऊर्जा रहेगी और एक ना जोश बना रहेगा, एक ऊर्जा बनी रहेगी, ऐसे लेजीपन नहीं रहेगा। तो कोशिश करते हैं कि बोर्ड जो बच्चों का शरीर है वो ऑक्सीजनेटेड रहे, कार्बोनेटेड ना रहे, और उसके लिए खूब सारी चीजों पे काम करते हैं। बिल्कुल भाई, सबसे पहला सुख है निरोगी काया। वही चीज होगी तो पढ़ाई भी जब शरीर होगी। है तो ये सारा जग है, बिल्कुल। उसके बिना क्या है। तो अमित जी मतलब विजिट करना चाहूँ इसके आपके गुरुकुलम का। जी, बिल्कुल आइए। और मैं बाकियों के लिए भी एड्रेस बता देता हूँ। सोनीपत में ये जगह है, बालगढ़ सबने सुना होगा, मुरथल सुना होगा। बालगढ़ के पास में दीपालपुर गाँव है, वहाँ पे ये जगह है, आइए। और इस संस्था का जो उद्देश्य है हमारा, उस उद्देश्य में भागीदार बनिए। और इस संस्था को हम मेहनत कर रहे हैं, इसके जरिए बहुत बच्चे को भविष्य बनेगा। तो दिल लगा के काम कर रहे हैं, मेरी टीम, मेरे साथ बहुत सारे लोग, और हमारे ऊपर जो अपने गुरुदेव की जो विशेष कृपा है, उसका हम उपयोग कर रहे हैं और बड़ा आनंद ले रहे हैं। देखो भाई, वो तो हमने दिखाई दिया था रहता है कि मतलब खेता में बन रहा है, वातावरण भी चारों तरफ बढ़िया है, खेता गाड़ा है। और एक चीज और है जो मतलब सबसे बढ़िया लगी कि मोबाइल फोन भी जमा कर लिए जा, सिर्फ 1 घंटे ते दिए जा है, क्योंकि बच्चे उसमें सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बस दुखी होले माँ बाप गणे दुखी होले हैं, और माँ बाप की मानते भी नहीं फिर बच्चे। हाँ, दूसरा ये है कि जैसे जो फिजिकल की तैयारी कराते हैं हम सुबह, तो उसमें प्रॉपर रनिंग कराते हैं, 400 मीटर का प्रॉपर ट्रैक है, तो पूरी फिजिकल की तैयारी कराते हैं। और पूरा पढ़ाई पे सिलेबस, जिनका बिल्कुल जीरो से भी जिनको तैयारी करनी है, तो उनके लिए कैंपस बिल्कुल सही है। जो टारगेट में रह के तैयारी करना चाहते हैं, जिन्होंने कुछ सिलेबस कर लिया है, उनके लिए भी कैंपस बिल्कुल अच्छी जगह है। तो जो जिस भी स्टेज पे है वहीं से हम उसको शुरू करवाएंगे, बट ये 12वीं के बाद के बच्चों के लिए है, स्कूली बच्चों के लिए नहीं है। और दूसरा, लड़कियों के लिए अभी हमने शुरू नहीं किया है, ये व्यवस्था सिर्फ लड़कों के लिए है। अमित जी लड़कियों के लिए भी जल्दी करो। जल्दी करेंगे, बिल्कुल, इसके लिए अलग कैंपस बनाएंगे। और मेरे पास बहुत इसके लिए क्वेरी आ रही हैं, फोन कॉल आ रहे हैं, तो बहुत जल्दी इस चीज को तो अभी शुरू फिलहाल करेंगे। लड़कों के लिए अभी है। लड़कों के लिए। तो अमित जी एक चीज और बताओ, मतलब जो आप सरकारी जॉब की तैयारी करो तो कौन कौन सी कोचिंग यहाँ पे चले इसका? इसमें देखो, आपको एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं, जिसमें सीजीएल आया, सीपीओ आया, सीएचएसएल आया, एमटीएस है, जीडी है, ये सारे एग्जाम्स आ जाते हैं। हरियाणा एसएससी जो सीईटी के अंडर एग्जाम लेती है, ग्रुप सी, ग्रुप डी, उसके अलावा रेलवे के जो भी एग्जाम होते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आएगा, 2 सितंबर को फॉर्म निकलेंगे, उसके लिए बैच बन गया है, बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं उसके लिए, फिजिकल की भी और क्लासेस की भी। साथ में रेलवे पुलिस के एग्जाम आते हैं, बैंकिंग के एग्जाम आते हैं। तो ऑलमोस्ट जितने भी हमारे गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स होते हैं, सबके लिए तैयारी कराते हैं। अभी यूपीएससी के लिए नहीं कराते हैं, क्योंकि वो व्यवस्था फिर अलग से होती है, तो वो व्यवस्था भी नहीं है। तो जो भी स्टेट एग्जाम करना चाहता है, यूपी के एग्जाम है, हरियाणा के एग्जाम है, एसएससी सेंटर के एग्जाम है, तो सबके लिए तैयारी करवा एक बार अमित जी ये और बता दो, क्योंकि आप तो लंबे टाइम से इस चीज से जुड़े हुए हो, तो अपने बच्चों ने कहाँ रैंक? देखो, हम लोगों ने, मैं प्राउड फील करके कह सकता हूँ कि सिर्फ रिजल्ट नहीं दिए, हमने रैंक निकाले हैं। एयरफोर्स ऑल इंडिया रैंक दीपक दैया ने निकाला, सीजीएल में रैंक आया 257, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर सीपीओ में रैंक निकाला 21, 27, और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में हमने रैंक निकाले। सीएसआईआर का भी एग्जाम हुआ था, मेरे पास 50 बच्चों का बैच था, जिसमें से 12 बच्चे सिलेक्ट हुए। तो टाइम टू टाइम हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। राघवेंद्र क्लासेस लंबे समय से काम कर रहा है सुभाष चौक पे, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स वो देता आ रहा है। ये राघवेंद्र क्लासेस का ही एक और पार्ट है, राघवेंद्र गुरुकुलम के नाम से। और राघवेंद्र जो है, ये राम जी का नाम है, रघुकुल के जो इंद्र हैं श्री राम, तो राम जी के नाम पे है, तो उनकी संस्था है, उनकी जगह है, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। तो जैसा हमारे से काम करा रहे हैं हमारे प्रारब्धवश, वो हम करते जा रहे हैं। बिल्कुल भाई, एक बार अंदर और चाल का एक बार विजिट करवा दिया आपने पूरा।
तो भाई एक बार लाइब्रेरी आपने दिखा दे हैं तो अमित जी, यहाँ पे ये लंबी वाली लाइब्रेरी है। हाँ, ये लाइब्रेरी वो है जिसमें बच्चे बैठ के अपने टारगेट को पूरा करते हैं। अलग अलग सबके टारगेट होते हैं, सब अपना टारगेट पूरा करते हैं। सबकी टारगेट की सेपरेट बुक बनाई गई है, क्योंकि एक टारगेट सब बच्चों पे काम नहीं कर सकता। हर एक बच्चा डिफरेंट डिफरेंट टारगेट, सबकी कैपेसिटी अलग होती है, तो हर एक बच्चे का उसकी कैपेसिटी के अनुसार टारगेट होता है, उसके एग्जाम के अनुसार टारगेट होता है, ताकि कम समय में ज़्यादा रिजल्ट निकाला जा सके। तो इन बच्चों से बात कर सकते हैं अमित जी? बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं। राम राम जी, नमस्ते जी। क्या नाम है? आयुष नाम है जी मेरा। आयुष, आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से हूँ जी। दिल्ली से हो? हाँ जी। तो फिर किस चीज की तैयारी कर रहे हो आप? जी मैं दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मतलब कितने दिन से एडमिशन लिया आपने? जी मुझे 1-1.5 महीना हो गया यहाँ पे तो कोचिंग। आपका जो 1-1.5 महीने का एक्सपीरियंस यहाँ पे रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा बता सकते हो हमें? मैम यहाँ पे टारगेट बेस्ड स्टडी होती है, और यहाँ पे जो सर हैं वो हमें डायरेक्टली टारगेट देते हैं। सबको पर्सनल टारगेट सेट किया जाता है सबका, और उस हिसाब से वर्क करना होता है। और सर पर्सनली चेक भी करते हैं कि कौन कंप्लीट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो उस हिसाब से आदमी अपना मतलब प्रोग्रेसिव वे में अप्रोच ले सकता है इसमें तैयारी के लिए। राम राम जी, राम राम। क्या नाम है? सुमित नाम है। सुमित। सुमित, आप कहाँ से हो? दिल्ली से हूँ मैं। दिल्ली से हो? तो सुमित आप दिल्ली किस से काफी बच्चे हैं। दिल्ली से काफी बच्चे हैं। तो सुमित आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो? एसएससी सीजीएल। सीजीएल की। तो मतलब फर्स्ट ईयर ही है या फिर ग्रेजुएशन हो गई है। ग्रेजुएशन के बाद है? अच्छा, तो साथ में तैयारी कर रहे हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है? कंप्लीट हो गई। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे एक तो चलो पढ़ाई तो आपने और कहीं भी देखी होगी, स्कूल में भी करी है, लेकिन जो वातावरण है आसपास का, जो पूरा पूरा स्कूल अलग अलग रहता है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये वातावरण बहुत अच्छा है, डिस्ट्रैक्शन नहीं है बिल्कुल भी। और दिल्ली से आ गए तो मेरे ख्याल में खेता में रहना तो बहुत अच्छी बात है। हाँ मन लगता होगा पूरा। हाँ, मन अच्छा लगता है, पढ़ाई में भी अच्छा मन लगता है। सर मतलब दिल्ली से काफी बच्चे हैं। हाँ, देखो ऐसा है ना कि जो हवा यहाँ शुद्ध है, वो दिल्ली में कहाँ दिल्ली हवा में शुद्ध हाँ, बची है। बिल्कुल। तो ये साफ सुथरी हवा है, बहुत मीठा पानी है, अच्छा पानी है। पानी अच्छा है, हवा अच्छी है। हवा पानी से ही इंसान बनता है, और मिट्टी अच्छी है। तो मिट्टी, हवा, पानी तीनों अच्छी हैं, तीनों शुद्ध हैं। और उसके साथ में फिर जब इनको गाइडेंस में रखते हैं, तो ऑटोमेटिक ये सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ये अच्छे व्यक्ति बन रहे हैं। और गांव के खेता जैसी हवा तो खड़ा होगी। हाँ, नहीं, इससे बेस्ट बिल्कुल। राम राम जी, राम राम। क्या नाम है? विकास नाम है। विकास जी, आप कहाँ से हो? मैं महम से हूँ। मैम से हो? जी। मतलब एक रोज तक आड़ा पाएगा मैं। तो आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो? एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी। मैं तो आड़ा के किसा लग गया? मैम यहाँ आके बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को। जैसे मतलब मैं काफ़ी जगह घूमा इस चीज़ के लिए, लेकिन जो तैयारी यहाँ पे हो पा रही है वो और कहीं नहीं मिली मैडम मेरे को। क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है ना हमारी तैयारी के बीच में, मोबाइल, वो यहाँ पे हमें मिलता ही नहीं है। ठीक है, जिसके कारण हम जो है मतलब तैयारी अच्छे से कर पा रहे हैं। वैसे मोबाइल बिना जी लग गया है? जी तो मैडम अब लगाना पड़ेगा, आगे बढ़ना है तो। बिल्कुल। देखो भैया तो है, कुछ पाना है तो कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, मोबाइल तो छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। राम राम जी, हाँ जी मैम। क्या नाम है? नितिन सांगवान। नितिन सांगवान। नितिन जी, आप कहाँ से हो? अब मैं भिवानी से हूँ। भिवानी से हो? हाँ जी। वैसे भिवानी का भी वातावरण काफी अच्छा है। हाँ जी। तो आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो? मैं एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। प्रिपेयर कर रहे हाँ हो? जी। तो यहाँ की जो तैयारी करवाई जा, पढ़ाई तो देखो हर जगह हुआ है, हाँ जी। वो हमने भी देखे, बहुत सारे कोचिंग सेंटर है बहुत सारी जगह, लेकिन आड़े की क्या अलग बात है? मैम यहाँ की अलग बात एक चीज़ ये है अच्छी कि सर सुबह डेली एक्सरसाइज करवाते हैं, फिर डेली प्राणायाम होता है। फिर मैम जैसे एक डेली रूटीन होता है, ना हमें फ़ोन मिलता है, एक टारगेट बेस्ड स्टडी होती है, वो चीज़ काफ़ी अच्छी है। अब जैसे हम घर पे पढ़ते होते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे कई बार हम फ़ोन चला लिया, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन वगैरह होती है। यहाँ पे ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है, तो ये इस चीज़ का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और सर का काफ़ी अच्छा नेचर है, कोऑपरेटिव नेचर है। हमें कोई भी दिक्कत होती है तो हम सर से बात करते हैं, तो इस करके मैं शायद बिल्कुल भाई, यह बात तो नितिन ने बढ़िया कही, क्योंकि जब पढ़ाई तो थोड़ा मन भर जाए तो नहीं हो जाए, फोन चला लो, लेकिन फोन आड़ मिलता है कौन है? जी मैम। नहीं मिलता ना। नहीं मैम, फ़ोन नहीं बिल्कुल, मिलता। सिर्फ घर के साथ बात करने खातिर फोन मिला है। तो सर ये तो आपने बहुत बढ़िया काम कर रखा है। ये समय की डिमांड है, और अगर कामयाब होना है तो डिस्ट्रक्शन से तो दूर होना ही पड़ेगा। चाहे उसमें आप आए, चाहे मैं आया, चाहे बच्चे आए, कोई भी है इस संसार में, तो डिस्ट्रक्शंस को तो छोड़ना पड़ेगा, और एक सोच बनानी पड़ेगी। और कामयाब होने के लिए हमारी सोच ही काफ़ी होती है, और सोच से ही हम कामयाब होते हैं। तो सर ये तो लाइब्रेरी होगी, हाँ जी। तो अब क्लास की बात हाँ, कर ले। क्लास भी है। तो अमित जी, यहाँ पे क्लासेस लगती है बच्चों की? हाँ जी, हाँ जी, ये क्लास ही चल रही है। असल में क्लास में यहाँ पे जिन बच्चों का सिलेबस नहीं हुआ, उनका सारा सिलेबस पूरा कराते हैं।
इसके अलावा मान लो किसी के डाउट्स रह जाएं तो टीचर्स यहीं होते हैं, अवेलेबल रहते हैं, तो जिसके जो भी डाउट होंगे वो सारे डाउट क्लियर करते हैं, ताकि किसी भी प्रकार के कुछ भी डाउट्स ना बचें। और टारगेट्स के बारे में मैंने बताया है आपको, तो वहाँ से भी जो डाउट आते हैं, क्लास के भी जो डाउट आते हैं, ये सारी चीज़ों पे काम करता है। जैसे बच्चों की क्लासेस लगती है, क्लासेस के बाद बच्चे चले जाते हैं, जैसे कोई भी कोचिंग सेंटर होता है, नहीं, लेकिन यहाँ पे ये यहीं रहते हैं, ये यहीं पे रहते हैं बच्चे, और तो इसके किसी बाद टाइम भी अपने डाउट क्लियर कर किसी सकते भी हैं। टाइम अपने डाउट क्लियर कर देते हैं। जी, एक चीज बताइए, जैसे मतलब एडमिशन कब से शुरू हो गए यहाँ पे? एडमिशन 1 अप्रैल से शुरू कर दिए हैं यहाँ पे, क्योंकि ये कैंपस जो है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जो हम तैयार कर रहे थे वो तैयार हो गया है। पहले हम इसमें 60 एडमिशन लेंगे, 60 एडमिशन के बाद एडमिशन्स को रोक देंगे, उन्हीं बच्चों पे काम करेंगे, बाद में फिर आगे के एडमिशन खोलेंगे। तो मैं कहना चाहूँगा बाकी माता-पिता को, कि जो बच्चों के माता-पिता हैं, कि आओ, विज़िट करो, और ये मैं श्योरिटी से कहूँगा कि आपका बच्चा रिज़ल्ट भी निकालेगा, अच्छा व्यक्ति भी बनेगा, और आप भी कहेंगे कि एक ऐसा बच्चा अब हमारे पास है जो कि हमें देख-देख के खुशी हो रही है, उससे बात करके खुशी हो रही है। तो माता-पिता गर्व महसूस करेंगे इस जगह पे बच्चों को भेज के, इतना यकीन मैं दिला सकता हूँ। मतलब अमित जी, जो बच्चे मतलब पहले 60 कह रहे हो कि 60 की कैपेसिटी यहाँ पे, हुँ, हुँ। तो उसके बाद एडमिशन बंद हो जाएंगे? हाँ, उसके बाद रोकेंगे एडमिशन्स को, क्योंकि कुछ संख्या पे हम काम कर सकते हैं, संख्या बढ़ाई जा सकती हैं, एकदम से बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर सही मायने में हम बच्चों में परिवर्तन चाहते हैं, रिज़ल्ट्स अच्छे चाहते हैं, तो कुछ संख्या पे हो सकते हैं। हर किसी की एक कैपेसिटी होती है, तो उस कैपेसिटी पे, मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम करना उतना ही हम चाहते हैं, उससे ज़्यादा हम भी नहीं चाहते हैं। उसके बाद में एक टाइम के बाद फिर कुछ एडमिशन्स को हम ओपन करेंगे, बट कुछ समय के बाद फिर एडमिशन्स को क्लोज़ कर देंगे। बिल्कुल। तो भाई सारी चीज हमने आपको दिखा दी है, और एक बार हम तो न्यू कहेंगे कि माता पिता विजिट जरूर कर लो। हम तो न्यू कभी माता पिता जब विजिट करना होंगे तो उनका भी जी लग जाएगा डाकने, तो क्योंकि खुला वातावरण है, चारों तरफ है, जो अपने खेत है, और बढ़िया वातावरण के साथ साथ खाना भी मतलब कैसा रहा है? खाना बिल्कुल सात्विक खाना है, मैं तीनों समय का भोजन यहीं करता हूँ, और जब मैं खुद यहीं भोजन करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ, और बच्चों के साथ बैठ के मैं खाना खाता हूँ, कि ऐसा भोजन हो जो बिल्कुल सात्विक हो, पौष्टिक हो, और इनसे बच्चों को अच्छी ऊर्जा मिले, इस बात का वो पूरा ध्यान रखते हैं। दूध की व्यवस्था भी बच्चों के लिए करवा रखी है, जो जितना पीना चाहता है उतना कैंटीन से दूध लेके वो भी पी सकता है। भोजन की बहुत सात्विक तरीके से, बहुत पौष्टिक भोजन की व्यवस्था है, तीनों समय के भोजन की। तीनों समय का भोजन है, लाइब्रेरी है, क्लास है, फिजिकल की तैयारी है, उसके साथ में सारे रूम एसी हैं। कारण क्या है कि गर्मियाँ बढ़ गई हैं, आगे जाके, हाँ, आगे जाके और गर्मियाँ रहेंगी, 4-5 महीने अच्छी गर्मी पड़ेगी। तो अगर मैं चाहता हूँ कि बच्चों को बहुत अच्छे से मेहनत कराऊँ, तो एक अच्छा एनवायरनमेंट भी देना पड़ेगा। तो भाई देखो, उषा तो फास्ट फूड की बात करे, तले हुए की बात करे, तो वो तो आपने बाजार में बहुत मिल जाएगा, लेकिन सात्विक भोजन मिलना, क्योंकि वो क्या करे ना, पहले जीसा खाओगे उषा ही सोचोगे, उषा ही आपका मन होगा, उषा ही आपका शरीर होगा। तो भाई हमने विजिट करवा दिया है, बाकी माता पिता एक बार आकर देख लो, लोकेशन भी हमने बता दी है, बाकी हम स्क्रीन पर नंबर भी दे देंगे, ठीक है ना। और माता पिता ने एक बार जरूर आना चाहिए, उन्हें देखना भी चाहिए आकर है कि अगर हम किसी बच्चे ने अपने ने छोड़ने जान लग रहे हैं कितने भी, तो किसा वातावरण है, कि सारी चीज कैसी है, बच्चा किसी पढ़ाई करेगा। बाकी हमने सारी चीज आपको एक एक दिखा दी है। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह गया है तो हमने स्क्रीन पर नंबर दे रखा, आप सारे डाउट अपने क्लियर कर सको हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि विद्यार्थियों के मन में डाउट हो, माता पिता के मन में भी डाउट होया करे कि हमारा बच्चा हम छोड़ देंगे तो किसा वातावरण होगा, किसी पढ़ाई होगी, बच्चा तैयारी कर रहा है, अगली बार एग्जाम पास कर देगा कि नहीं कर देगा, तो बहुत सारी बातें मन में हुआ है। और अमित जी तो काफी लंबे टाइम तक इस फील्ड में काम कर लग रहे हैं। वैसे अमित जी, आप पढ़ाते क्या हो? मैं मैथ्स कराता हूँ, और मेरे पिताजी भी, उन्होंने 40 वर्ष तक मैथ्स पढ़ाया है, और मैं कह सकता हूँ ये खून में है। तो मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, डी कृष्ण मूर्तल से, उसके बाद मैं टीसीएस में गया। बट जो आपके खून में होता है आप उसी को पकड़ते हैं, तो मैं उसी चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, उसी चीज़ के पीछे भाग रहा हूँ, उसी चीज़ के पीछे मेहनत भी कर रहा हूँ। तो वैसे मतलब बच्चे मतलब अपने पूरे हरियाणा से बाहर से भी आ हरियाणा सकते से हैं, हैं, दिल्ली से हैं, पश्चिमी यूपी से कहीं से भी हैं, आ सकते हैं। अच्छा ऑल ओवर भारत से कहीं से भी आए, बस वो हिंदी जानता हो, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज जानता हो। इसके अलावा कोई लैंग्वेज होगी तो शायद लैंग्वेज इशू, भाषा का इशू हो सकता है, तो जो हिंदी अच्छी जानते हैं उनके लिए अच्छा है। बिल्कुल। तो भाई इस गुरुकुलम ने देख कर ना आपका क्या कहना है जरूर बताइए, और जिन माँ बाप के बच्चे आड़े पढ़ने लाग रहे हैं, जो एडमिशन ले चुके हैं, तो वो भी जरूर बताइए, क्योंकि वो ज्यादा बताओगे कि उनका क्या कहना है, बच्चे आड़े किसी की तैयारी करने लाग रहे हैं, किसी वातावरण में रहने लाग रहे हैं, क्योंकि सारी चीज मायने रखा है, सिर्फ पढ़ाई नहीं मायने रखती। उनका अगर ना आपके आसपास का वातावरण कैसा है, जिससे आप वातावरण में रहोगे, उसाई सीखोगे, उसाई देखोगे, और उसाई फिर आगे हमारे देसी भाषा में कहा गया कि उसाई बरतोगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो
तो भाई तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि माँ बाप ने पता चल जाए, क्योंकि +2 के बाद माँ बाप ने चिंता भी हो जाए कि बच्चे ने कड़ा छोड़ है, कड़ा तैयारी करवावा है। तो यो एक ऐसी चीज है जो हमने आपको दिखा दी है, बाकी काम आपका रह गया है। फिर कुछ नया लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।